शूज का बोल रहा आप व्हाट्सएप वाला है कोई ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत मज़े की पेस्ट्री की रेसिपी है। और ये ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और 1 कप चीनी ली है और इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके छान के रख लिया है। और साथ में ही मैंने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा और 2 टीस्पून मैंने बेकिंग पाउडर इसमें लिया है, जो आपको नज़र आ रहा है। मैदे के ऊपर ही मैंने रख लिया है। साथ में 1 कप दूध मैंने लिया है, जो गरम दूध है और ये काफ़ी तेज़ गरम है। 2 अदद अंडे हैं मेरे पास, चंद कतरे वनीला एसेंस के हैं और आधा कप इसके अंदर मैं ऑयल शामिल करूँगी। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 अदद जो अंडे हैं उनको मैंने तोड़ लिया है। अंडे मैंने फ्रिज में रखे हुए थे, जिनको मैंने आधा घंटा पहले निकाल के बाहर रखा है, ताकि इनका जो टेम्परेचर है वो बैलेंस हो जाए। और गर्मियां हैं, गर्मियों के सीज़न में जो एग्स होते हैं हम लोग फ्रिज में रखते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि आपने हमेशा जो एग यूज़ करना है केक के लिए, तो आपने उसको आधा घंटा पहले ज़रूर फ्रिज से बाहर निकाल के रख देना है, ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो जाए। इससे आपका जो केक है वो बहुत मज़े का फूला फूला बनेगा। तो यहाँ पे अंडे मैंने तोड़ के बॉल में डाल दिए हैं, उनको मैंने विस्क की मदद से हल्का सा बीट कर लिया है, ताकि जो एग्स हैं वो दोनों आपस में मिक्स हो जाए, उनका येलो पार्ट और वाइट पार्ट जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो आधा कप ऑयल मैंने साइड पे रखा हुआ था वो ऑयल डाला है और अगेन मैंने इसको बीट कर लिया है। अच्छे से मैंने इसको बीट करना है, ताकि हमारा जो ऑयल है और जो एग्स हैं वो मिक्स हो जाए। और ये आप देख सकते हैं, ये थोड़ी ही देर में दोनों चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूँकि मैंने आपको पहले बताया था जो मैदा और चीनी, पिसी हुई चीनी मैं यूज़ कर रही हूँ, वो दोनों चीज़ें मैंने मिक्स करके छान के रख ली थी। और इसके अंदर मैंने कोको पाउडर भी शामिल किया था। 2 कप मेरे पास मैदा था, 1 कप चीनी थी और 8 टेबलस्पून यानी 8 टेबलस्पून मेरे पास कोको पाउडर था। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स किया है और छान के फिर रख लिया है। और इसके बाद इसके ऊपर मैंने जो वाइट चीज़ रखी हुई थी वो थी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और 2 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा। तो इसके बाद जो हमने अंडे और ऑयल का बैटर बना के रखा था, उसके अंदर ये जो हमारा मिक्सचर था मैदे, चीनी, कोको पाउडर और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का, वो हमने थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने पहले जो बैच डाला है उसमें मैंने विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद फिर यहाँ पे विस्क को मैंने साइड पे कर लिया था और ये अब जो बाकी का मिक्सचर है वो मैं तैयार कर लूँगी। अगेन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 1 कप दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ और दूध तेज़ गरम दूध है। तेज़ गरम दूध इसलिए कि इससे आपका जो केक है वो बहुत ही मज़े का फूला हुआ और स्पंज इसका बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा मैदा डाला है बॉल के अंदर और फिर थोड़ा सा मैंने दूध डाला है यानी हॉट मिल्क डाला है और उसको मैंने स्पैचुला की मदद से मिक्स करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा ही टाइम लगेगा, आपकी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी। यानी आपने थोड़ा थोड़ा मैदा डालना है, साथ में दूध ऐड करना है और इस तरह आपने मिक्स करके एक ज़बरदस्त किस्म का बैटर तैयार कर लेना है। तो ये हमारे जो पेस्ट्री का बैटर है ये तैयार है। अब इस बैटर को हमने एक बेकिंग ट्रे में शिफ्ट कर लेना है। बेकिंग ट्रे में मैंने बटर पेपर लगा के उसको पहले से ही ग्रीस करके रख दिया था और इसके अंदर मैंने सारा जो हमारा ये केक का बैटर है, जो पेस्ट्री का बैटर है, ये हमने डाल देना है और इसको हमने बेक कर लेना है। यहाँ पे सारा मैंने बैटर जो है वो हमारी जो बेकिंग ट्रे है उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम इसको कर लेते हैं बेक। बेक करने के लिए ओवन को मैंने पहले से प्री हीट कर लिया था 10 मिनट के लिए और 200 डिग्री पे इसको 20 मिनट के लिए मैं बेक करूँगी।
यहाँ पे हमारी जो पेस्ट्रीज़ है या हमारा केक जो है वो बेक होता है। इतनी देर में हम लोग बाकी का जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए हमें चेरीज़ जो हैं वो चाहिए होती हैं। आजकल जो है चेरीज़ का सीज़न है और चेरीज़ जो हैं वो फ्रेश आई हुई हैं, तो यहाँ पे फ्रेश चेरीज़ का ही मैं इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास चेरीज़ फ्रेश नहीं है तो आप टिन का जो पैक होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चेरीज़ हैं वो ले ली हैं, तकरीबन 1 पाव चेरीज़ है मेरे पास, और ये आप देख सकते हैं कितनी फ्रेश और कितनी ज़बरदस्त है। चेरीज़ का जो सीज़न है वो एंड ही है, तो मैंने कहा जाते जो सीज़न है इसको पेस्ट्रीज़ की शक्ल में इंजॉय किया जाए जो चेरीज़ का है। तो यहाँ पे मैंने फ्रेश चेरीज़ ले ली हैं 1 पाव, और अब इनकी आप देख सकते हैं जो गुठली है वो मैंने रिमूव करनी है। तो गुठली हमने निकाल देनी है और चेरीज़ को हमने सेपरेट कर लेना है। फिर एक पैन के अंदर हमने हमने चेरीज़ की गुठली निकाली हैं, और जो चेरीज़ थी हमारे पास वो 1 पाव थी, तो उनको हमने एक पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है। और इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून शुगर यानी 2 टेबलस्पून हमने चीनी का इस्तेमाल करना है। आपके पास अगर स्ट्रॉबेरी एसेंस, ब्लैक फॉरेस्ट एसेंस, कोई भी एसेंस है तो वो डाल सकते हैं। मेरे पास एसेंस नहीं था तो मेरे पास यहाँ पे स्ट्रॉबेरी सिरप था जिसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे आपका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा। अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास एसेंस या सिरप नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास स्ट्रॉबेरी सिरप था तो मैंने वो यूज़ किया है। 2 टेबलस्पून मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है, और साथ में ही मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 टेबलस्पून ही जो हमारे पास सिरप था स्ट्रॉबेरी सिरप उसका इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेरीज़ को मैंने जब इनकी गुठली रिमूव की है तो चेरीज़ का जो कलर है वो मेरे हाथ पे आ गया, जिसकी वजह से आपको हाथ मेरे ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, और बिल्कुल हल्का फ्लेम आपने रखना है, बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको कुक करना है। इतना कुक करना है ताकि हमारी जो चेरीज़ हैं उनका वो नरम पड़ जाए, उनका जो सख्तपन है वो ब्रेक हो जाए, यानी वो टूट जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल आपने नहीं करना, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने, क्योंकि चेरीज़ के अंदर जो उसका जूस होता है उसी के अंदर ये पक के तैयार हो जाएंगी। यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 मिनट लगे हैं, तो चेरीज़ जो थी वो नरम पड़ चुकी थी। अब मैंने एक स्पैचुला ले लें आप या एक चम्मच ले लें, उसकी मदद से आपने इसको मिक्स करना है और साथ में ही तोड़ते जाना है। और ये आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का ब्लैक फॉरेस्ट हमारे पास जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। इसको हमने साइड पे रख लेना है, और अब बारी आती है हमारी क्रीम की। यहाँ पे मिल्क पैक के डेयरी क्रीम मैंने ली है, आप चाहें तो व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो टेट्रा पैक जो नॉर्मल क्रीम होती है वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आधा पैकेट मैंने क्रीम का लिया है, और साथ में ये आप देख सकते हैं 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया, और साथ में चॉकलेट मेरे पास थी, ये डार्क चॉकलेट थी जो कुकिंग चॉकलेट होती है, वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो दूध था 2 टेबलस्पून वो मैंने चॉकलेट के अंदर ऐड किया है, और इसको 1 मिनट के लिए मैंने माइक्रोवेव में रख दिया। साथ में ये आप देख सकते हैं हमारा जो केक था वो भी रेडी हो चुका है। कितना ज़बरदस्त, कितना अच्छा फूला हुआ हमारा जो केक का जो स्पंज है वो बना है। और यहाँ पे एक वुडिंग स्टिक से मैं इसको चेक कर रही हूँ ताकि पता चले कि केक हमारा कच्चा तो नहीं है, लेकिन नहीं, केक हमारा बिल्कुल रेडी है। और साथ में हमारा जो चॉकलेट और दूध का मिक्सचर है वो भी गर्म होके आ गया है। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि दूध जो था वो गर्म हो चुका था, इसके अंदर चॉकलेट जो था वो मेल्ट करना बहुत आसान था। तो मैंने जस्ट चम्मच को 1 से 2 मिनट के लिए इसके अंदर चलाया है, और ये ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास चॉकलेट का मिक्सचर भी आप इसको कह सकते हैं, चॉकलेट गनाश भी कह सकते हैं, वो रेडी है। तो इसके अंदर यहाँ पे आधा पैकेट फिर मैंने इसको क्रीम डाली है, और क्रीम डालने के बाद इसको मैंने दोबारा से मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद ये ज़बरदस्त किस्म का हमारे पास चॉकलेट गनाश जो था वो भी रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे अब हमने जो हमारी पेस्ट्रीज़ हैं इनकी लेयरिंग करनी है, और लेयरिंग करने के लिए फिर हमने
जो केक है उसको कट कर लेना है। यहाँ पे केक हमने कट कर लिया है और इसको मैंने 2 लेयर्स में कट किया है। आप चाहें तो इसको 3 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं और 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं। सारी चीज़ें तैयार हैं, हमने इसकी लेयरिंग करनी है। तो यहाँ पे केक कट होने के बाद आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने इसके ऊपर जो दूध, मेरे पास दूध था और साथ में कंडेंस मिल्क था, उन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद फिर मैंने जो केक की हमने लेयरिंग की थी, यानी केक को हमने कट किया था, उसके ऊपर सबसे पहले हमने केक का जो स्पंज है उसको सॉफ्ट करना है। तो सॉफ्ट करने के लिए ये वाला जो मरहला है आपने लाजमी करना है। आप नॉर्मल जो शुगर सिरप यानी चीनी की चाशनी या चीनी का शीरा होता है उससे भी आप इसको सोक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंडेंस मिल्क और दूध को मिक्स करके सोक करेंगे तो इसका फ्लेवर जो है केक के अंदर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चम्मच की मदद से, जिस चम्मच से मैंने इसको मिक्स किया है उसी चम्मच की मदद से मैंने सारे केक को जो था वो सोक कर लिया है। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर दूध और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर डाला है, उससे हमने केक को सोक किया है। सोक करने के बाद फिर इसके ऊपर मैंने हमने जो चॉकलेट गनाश बनाया था वो हमने हमारी जो दोनों लेयर्स हैं केक भी उस पे डाल देना है। और डालने के बाद हमारे जो केक की लुक है वो कुछ इस तरह की आई है। बहुत ही मज़े की ये लेयरिंग हुई थी, आप देख सकते हैं। चॉकलेट डालने के बाद अब हमारे पास आती है पाइपिंग बैग में हमने डाल दी थी अपनी जो स्ट्रॉबेरीज थी, उनको हमने ग्राइंड कर लिया था, एक जूसर ब्लेंडर में डाल के ग्राइंड करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का लिक्विड रेडी हो गया था जो हमने चॉकलेट के ऊपर अप्लाई कर दिया था। ये डालने के बाद हाँ आप देख सकते हैं ब्लैक फॉरेस्ट जो हमारी पेस्ट्रीज हैं उनकी जो लेयरिंग है उनकी लुक कुछ इस तरह की आई है। अब हमने इसका दूसरा जो पार्ट था वो रख लेना है, यानी केक का दूसरा पार्ट हमने फर्स्ट वाले पार्ट के ऊपर रख देना है। और इसके बाद हमने जो चॉकलेट गनाश बच गया था वो हमने टॉप वाली जो हमारी लेयर है वो करनी है। तो टॉप पे हमने सबसे पहले चॉकलेट जो गनाश था वो लगाया है। वो डालने के बाद हमने सारे केक पे इसको अप्लाई कर देना है और इसके बाद हमने इसको रख दिया था फ्रिज में आधे घंटे के लिए। और जब तक हमारा जो केक है वो ठंडा होता है, हमने इसको जो हमारे पास आधा पैकेट क्रीम का बच गया था, यानी आधा पैकेट हमने चॉकलेट गनाश के लिए यूज़ किया था और आधा पैकेट हमने टॉप लेयरिंग करने के लिए यूज़ करना था। तो इसको हमने फ्रीज़र में रख दिया था, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए ठंडा हो चुका था। उसको हमने बीट किया है, बीट करने के बाद रफली सा बीट करना है। बीट करने के बाद हमारा जो केक था वो भी ठंडा हो चुका था। अब हमने इसके ऊपर क्रीम जो थी वो अप्लाई करनी थी। यहाँ पे सारी क्रीम जो थी वो मैंने केक के ऊपर डाल दी है और अब इसको मैंने स्पैचुला की मदद से फैला दिया है सारे केक के ऊपर। और ये आप देख सकते हैं केक की लुक कुछ इस तरह की आई है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, अगर आप इस केक को ऐसे यूज़ करना चाहें यानी ऐसे सर्व करना चाहें किसी बर्थडे के लिए तो भी आप सर्व कर सकते हैं। इसके ऊपर आप चॉकलेट के चंक्स डाल दें, स्प्रिंकल्स डाल दें, तो ये आपका ज़बरदस्त किस्म का केक जो था वो भी रेडी हो चुका है। लेकिन मैंने इसको पेस्ट्रीज़ की शक्ल में लेके आना है और मैंने इसको ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री बनानी है। तो इसके ऊपर जो हमारे पास बची चेरीज़ की टॉपिंग थी वो डाल दी है और फिर उसको मैंने रफली सा डाल दिया था। और फिर मेरे पास ये एक चॉपस्टिक थी, यानी कोई भी वुडिंग स्टिक ले लें आप, फोक ले लें, यानी कांटे की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से आपने इसके ऊपर अच्छे से खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग कर लेनी है अपनी मर्ज़ी से। और मैंने भी इसके ऊपर ये रफली सी एक डिज़ाइनिंग की है जिसकी वजह से इसकी लुक जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो वो यहाँ पे ये हमारी जो पेस्ट्रीज थी ये रेडी थी। अब इसको मैंने रख दिया था मज़ीद आधे घंटे के लिए फ्रिज में ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे आधा घंटा पूरा हो चुका था। अब मैंने इसकी कटिंग करनी थी और कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे एक नाइफ़ की मदद से नॉर्मल सी नाइफ़ लेनी है। मैंने शेफ़ नाइफ़ नहीं ली या केक की नाइफ़ नहीं ली क्योंकि नॉर्मल नाइफ़ से भी ये इसकी कटिंग बहुत ही इजीली हो रही थी। तो यहाँ पे सारी कटिंग मैंने कर ली थी और ये हमारी ज़बरदस्त किस्म की जो पेस्ट्रीज थी वो तैयार थी।
अब मैंने इसको प्लेट में सर्व करना है और फाइनल लुक आपको मैं दिखाती हूँ कि फाइनल लुक हमारी पेस्ट्रीज़ की क्या आई है। तो यहाँ पे सारी पेस्ट्रीज़ को मैंने प्लेट के अंदर सर्व कर दिया था और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मुबारक फ़ी हमारी जो ये पेस्ट्रीज़ हैं ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्रीज़ ये बहुत ही आसान तरीके से बन के तैयार हो गई हैं और इनकी जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह की है। यहाँ इनके ऊपर मैंने टॉप पे एक एक चेरी रख ली थी और इसकी वजह से इसकी लुक मज़ीद अच्छी आना मज़ीद खूबसूरत लगना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे हमारी आज की ये ज़बरदस्त किस्म की ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री की जो रेसिपी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। इसकी कटिंग मैंने जब की है तो ये आप अंदर से भी इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त कितनी अच्छी आई है। हमने जो इसके अंदर लेयरिंग की थी चॉकलेट और इसके साथ ही हमने इसके ऊपर जो सोक करने के लिए दूध और कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया था उसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही नरम हमारी जो पेस्ट्रीज़ हैं ये तैयार हुई हैं। ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं हमारी जो पेस्ट्रीज़ हैं इनकी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये इनकी लुक आई थी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।